और 1200 में 1300 में 1200 1300 में आपको एक यहाँ पे वर्कर जो होगा वो काम करने वाला मिल जाएगा। अब मैं वर्कर के बारे में भी बात बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो मेरे भाई चैनल पे नए आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन का मिलता रहे। तो आज हम आपको न्यू बिज़नेस के हवाले से बताने जा रहा हूँ मैं कि आपने दुबई के अंदर रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया कैसे खोलना है, कितने पैसे लगेंगे। इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको तरीकाकार है, मैंने बताना है सारा। तो मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी मेरा है। मेरा ज़ाती तौर पे ये बिज़नेस था रेस्टोरेंट का, मैंने बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दिया जाए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि दुबई के अंदर कफ्तेरिया वगैरह का बिज़नेस, खाने पीने का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसी हवाले से आज मेरी वीडियो बनेगी। तो आपको सिर्फ 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार दिरहम के अंदर अंदर आप एक कफ्टेरिया 2 आदमियों के साथ स्टैंड कर सकते हैं। तीसरा आपका ओनर का वीज़ा होगा। अब ये कैटेगरी कैसे कैसे होंगी मैं आप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको समझ में आएगी। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने इधर जाना है जी एक प्यारों के पास एक टाइपिंग सेंटर में, जहाँ पे एमआर है, एक लाइसेंस इशू करते हैं जी वो, कि आपने वहाँ से लाइसेंस बनवाना है। लाइसेंस बनवाने के बाद आपसे पूछेंगे भी आपने क्या करना चाह रहे हैं जी। हम जी रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप मत सोचिएगा कि रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया सेम ही है, ये अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अलग अलग कैसे हैं कि आप इसका वीज़ा नहीं ले सकते, उसका वीज़ा ले सकते हैं। तो बात मेरा भाई ये है, कैफेटेरिया का लाइसेंस लेना है। उसके बाद आपने 18,000 से 19,000 आपकी अमाउंट लगेगी, आपका लाइसेंस बन जाएगा। ट्रेडिंग लाइसेंस उसको बोल रहे हैं आप, तो वो आपकी कंपनी एक बन जाएगी। जो नेक्स्ट होगा वो स्टेप क्या है कि आपको कोटा लिया जाएगा। अभी आपने कितने आदमियों का कोटा लेना है रेस्टोरेंट के लिए जी, 5 बंदे या 4 बंदे या 6 बंदे। इन्वेस्टर का जो वीज़ा होगा उसी के अंदर इंक्लूड होगा, उसी पैसों के अंदर वो वीज़ा उसी में मिलेगा आपको। वो तीन 3 साल का वीज़ा होगा, 2 साल का नहीं। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो 2 साल का होता है। जो आपके पास स्टाफ काम करेगा उसका 2 साल का वीज़ा है। जो आपका खुद का वीज़ा होगा, ओनर का वीज़ा, वो 3 साल का वीज़ा होगा। उसके ऊपर लिखा होगा इन्वेस्टर वीज़ा। क्योंकि मेरा खुद का रेस्टोरेंट था तो वो मैं चला नहीं सका। उसकी वजह ये थी कि वो लोकेशन गलत थी। एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो इंसान काम कर लेता है तो उसका एक्सपीरियंस आगे उसके साथ कैसे होता है। तो वो जी आपने लाइसेंस आपका बन गया, आपका कोटा मिल गया आपको 4 बंदों का, 5 बंदों का। अब स्टेप नंबर 2, पहला जो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो गए, 19-20 हज़ार के बीच बीच में आपके पैसे लग गए। अब स्टेप नंबर 2, अब ये क्या है इतना इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट जगह जो स्टेप नंबर 2 है। आपने ट्रेडिंग लाइसेंस के पैसे लगा दिए, लाइसेंस आपका बन गया। अब आपने सर्च करनी है दुकान। अब दुकान जो है वो कैफेटेरिया में तकरीबन 40 जो होगी वो स्क्वायर फुट, 40 40 स्क्वायर फुट और 40 बाई 30 या 40 बाई 25, इस तरह का एक छोटा सा कैफेटेरिया टाइप बनेगा। रेस्टोरेंट में जो होगा वो LLC आता है और वो उसके लिए बड़ा आपको हॉल ढूंढना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप कैफेटेरिया में ही पहले सेटअप स्टार्ट करो, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादा खर्चा आएगा। और कैफेटेरिया के अंदर आपको सिर्फ एक ओनर का वीज़ा मिलेगा, उसमें 2 पार्टनरशिप काम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप का 2 मसला, मिसाल के तौर पे कि आपको 2 वीज़े उसमें इन्वेस्टर के नहीं मिल सकते। कैफेटेरिया में सिर्फ आपको एक बंदे का इन्वेस्टर का वीज़ा मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। हाँ, अलबत्ता आपने किसी आदमी के साथ इन्वेस्ट करना है, अपने साथ पार्टनरशिप रखनी है, तो वो आप एक एग्रीमेंट साइन कर लें एक दूसरे के लिए कि मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, ये सेकंड पार्टी है, तो ये हमारे पैसे लग रहे हैं, ये जैसे हमारे मुल्कों में स्टाम्प वगैरह या लिख पढ़ होती है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के खाते में आप एक बंदा ओनर होगा। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहते हो तो वो एग्रीमेंट आप लिख सकते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड जो स्टेप है वो है दुकान का। अब जो फेमस जगह है जहाँ पे आप चेक करें कि आपको कौन से एरिया में रेस्टोरेंट बनाना चाहिए। कैफेटेरिया आपको ज़्यादातर बनाना चाहिए बैचलर एरिया में,
जहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग ऐसी नज़र आती हो कि उसके आगे पार्किंग अवेलेबल है और उसके इर्द गिर्द जितने रहने वाले शहरी हैं वो बैचलर हैं, फैमिली तो नहीं है, वहाँ पे आमदो रफ्त ज़्यादा है, तो उस लिहाज से फिर आपका जो कैफेटेरिया वो चलने के काबिल होगा। अब मैंने जो मार खाई थी वो ऐसे खाई कि मैंने एक बिल्डिंग की बैक साइड पे ले लिया पार्किंग देख के, वहाँ पे जो एरिया था वो फैमिली एरिया था। अब मैंने ये सोचा कि ये मेरी डिलीवरी के ऊपर सर के ऊपर चलेगी, लेकिन वो डिलीवरी नहीं चल सकी मेरी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट का किसी को पता ही नहीं है। वो अगर ऑनलाइन सर्च भी करते हैं तो वो वहाँ पे उनको पता ही नहीं है मेरे फूड का कि मेरा फूड कैसा है। आपका टेस्ट पहले किसी के पास जाएगा, आपका एक ब्रांड बनेगा, तो फिर वो लोग सर्च करके आपको ढूंढेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये ज़हन में रखिएगा। अब आपको क्वालिटी जो शॉप की क्वालिटी है वो देखनी ये है कि आपको एक लोकेशन ऐसी देखनी चाहिए जो बिल्डिंग हो या विलों के अंदर है, तो वो विलों के एरिया इर्द गिर्द, जैसे सतवा एरिया है, बार दुबई है, या देरा है, या शारजा में, अलनादा में, इस तरह के जो हो ना बैचलर एरिया, वहाँ पे आपका ये चलेगा। क्योंकि बैचलर एरिया में ये होता है कि सुबह के टाइम नाश्ता भी लेबर निकलती है, नाश्ता भी वहाँ से करती है, तो खाना वगैरह भी उधर खाते हैं, पराठे वगैरह भी चलते हैं, चाय वगैरह भी चलती है। अब आपका तीसरा जो स्टेप है, वो तीसरा स्टेप ये है कि आपने कैफेटेरिया के बाहर जो जगह है, टेबल वगैरह जो आपने लाइटिंग वगैरह बनानी है, और बाहर आउटसाइड सिटिंग एरिया जो होना चाहिए वो आपका ब्रांड होना चाहिए, अच्छा दिखने में दूर से आपको अट्रैक्टिव करे कि यार ये कैफेटेरिया पे चलते हैं, कोई लाइटिंग वगैरह अच्छी है, फैन वगैरह लगे हों गर्मियों में, और सर्दियों में बाहर बैठने से इतना मसला नहीं होगा। अभी आप दुकान को जो प्राइस हैं वो आपको डिपेंड करते हैं दुकान का प्राइस कितने की है, आपको लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। 30,000 से लेके 40,000 साल के रेंट पे मिलेगी, ठीक है। 20,000 आपका पहले लग गया, 40,000 दिरहम में आपकी 4 चेक लगेंगे। आप वो जो ओनर होता है शॉप का वो आपसे 4 चेक लेगा और 1 साल का एग्रीमेंट होगा। चेक गए होंगे वो पहले क्लियर होंगे, उसके बाद साल के बाद फिर आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, और साल के बाद फिर आपने एक कफील ढूंढना है अपने साथ। वो कफील क्या होता है जी, वो यहाँ के एक लोकल होगा, वो आपको अपना नाम देगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट पे वो लाजिम है कि आपने एक लोकल का नाम लाजमी लिखना है अपने बिजनेस के अंदर। तो वो आपसे कमीशन लेंगे साल का 10,000, 8,000, 9,000, वो अपना नाम का, और वो आपको अपना नाम देंगे, उनकी आईडी भी साल लगेगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपका काम होगा। उसके बाद आपके प्रोसेस होंगे। ये मैं बात बताना भूल गया था कि डॉक्यूमेंट के जब आपके सबमिट होंगे तो एक लोकल भी आपको लाजमी चाहिए, उसका नाम आपको लाजमी चाहिए। अभी जी दुकान की बात करते हैं। दुकान पे आपको 40,000 में 30, 35, 40,000 आप लगा लो, ज्यादा नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अच्छी लोकेशन, ये बार बार मैं ज़हन में बोल रहा हूँ कि अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। सिटिंग एरिया आपका बन गया, भाई अंदर आपने अपना सिस्टम बना लिया, बैठने वाला भी, बाहर भी हो गया आपका सिस्टम, ठीक है। तो 40 फुट की दुकान होगी, तो 40 फुट में आपने ये सोचना है कि मुझे हाफ जो है वो किचन बनाना है, और फ्रंट साइड जो है वो टेबल एरिया बनाना है, ठीक है। 12 तिया 36 और तकरीबन 3500 के लगभग मंथली आपका बनेगा, एक मंथ का 3500 आपका रेंट बनेगा। आप इसको डिवाइड कर लें 40 पे 12 महीनों में, कि आपका 3500 बनता है या 3600 बनता है, 3700 बनता है। इसका मतलब है कि आपको पर डे चाहिए शॉप का रेंट 112 या 15 या इतना चाहिए, आपका ये टारगेट ये होगा, ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल आ जाएगा, सीवा आ जाएगा, तकरीबन 200 पर डे आपको ये चाहिए। और 1200 में 1300 में 1200 1300 में आपको एक यहाँ पे वर्कर जो होगा वो काम करने वाला मिल जाएगा। अब मैं वर्कर के बारे में भी बात बताता हूँ। और 1200 में 1300 में 1200 1300 में आपको एक यहाँ पे वर्कर जो होगा वो काम करने वाला मिल जाएगा। अब मैं वर्कर के बारे में भी बात बताता हूँ। हैशी हैं लोग, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपाली हैं, फिलिपीनी हैं, कौन से कैटेगरी के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उस मुताबिक आपने शेफ़ ढूंढने हैं। अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हो, या आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, नेपाल से रखते हो, तो आप वो देखें कि मुझे वहाँ से शेफ़ लाना चाहिए और मैं वहाँ से शेफ़ लेके आऊँ। अगर दूसरी कंट्री के जो लोग फूड बनाते हैं, एक्सपीरियंस अपनी कंट्री में, ज़ाहिर बात है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लगे हुए हैं, वहाँ से आप उनको पकड़ के लें। अपने 2 आदमी आपको कारीगर चाहिए, एक मॉर्निंग में, एक डे में। तो ये 12-12 घंटे की शिफ्ट होगी दोनों की, ऑफ नहीं होती इनकी, क्योंकि अगर स्टाफ कम होगा तो ऑफ नहीं हो सकती, अगर स्टाफ ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आपका ऑफ भी उनका बन जाएगा। तो 12-12 घंटे की ये शिफ्ट करते हैं। अब फूड आप लोगों ने डिसाइड करना है कि बर्गर लगाना है, शवारमा लगाना है, फ्राइज़ लगानी है,
पराठा लगाना है, चाय लगानी है, या पाकिस्तानी हांडी लगानी है, सब्ज़ी लगानी है, वो एक पतीला आप सब बना लें। डेली का 4-5 डिशें वो बना के रख लें साइड पे, और आप प्लेट के हिसाब से वो देते रहेंगे, जिसमें मटन भी आ जाएगा, दूसरी सब्ज़ी भी आ जाएंगी। वो अपने हिसाब से आप कंट्री के हिसाब से बना सकते हैं। अब जो बात होती है तीसरी नंबर पे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका माशाल्लाह रेस्टोरेंट भी बन गया, आपने लाइसेंस भी बना लिया, आपके आदमी भी आ गए, 2-3 बंदे काम भी कर रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि यहाँ पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ज़्यादा रुझान है। आपने डिलीवरो है, तलबात है, करीम है, इनकी ऐप वालों से आपने रब्ता करना है। वो आपको डिवाइस रख के देंगे आपके रेस्टोरेंट के ऊपर, आपने कुछ भी नहीं करना। ड्राइवर भी वो उनके आएंगे, डिलीवरी भी उन्हीं के बंदे करते हैं। वो यहाँ पे राइडर हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं। वो आपके होटल पे आएंगे, आपको पिन नंबर दिखाएंगे, आपका होटल पे आके वो आप पिन नंबर मैच करें, आपके फूड आइटम होंगे, वो फूड नंबर दिखाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका फूड डिलीवर कस्टमर तक पहुंच जाएगा। वो क्या चार्जेस लेते हैं जी? वो आपका चार्जेस लेंगे जी 25%, 25 से 30% वो लेते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, सिर्फ ऐप का, जो आपको ऐप आती है। अब आपके सवाल आएगा जी भी वो हमें पैसे वहाँ उनसे कैसे मिलेंगे, जो ऑनलाइन हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी पेड कर देते हैं, तो कैश डिलीवरी कम होती है बहुत ज़्यादा। तो वो ये करते हैं जी, आपका अकाउंट नंबर साथ में लेंगे, जो बंदा आपकी डिवाइस लगा के जाएगा वो आपका अकाउंट नंबर लेंगे। आपको मंथली एंड पे, मिसाल के तौर पे आपका 2,000 का बिजनेस हुआ है उनकी तरफ ऑनलाइन, और कैश आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो उसका डिवाइड करके जो भी आपका बैलेंस बनेगा एंड ऑफ द मंथ वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डिटेल आपको सेंड कर देंगे कि आपका इतना बिजनेस हुआ, इतना हमारे कमीशन हुआ, इतना हमारा ये प्रॉफिट हुआ, ये आपके बाकी बैलेंस है, ये आपने कैश लिया, तो ये सिस्टम आपका हो गया। मैनुअल जो आपके पास कस्टमर आता है तो वो आपका है, वो आपका बिजनेस है। तो इससे ये क्या होगा कि आउटसाइड आपका भी बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, होम साइड भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो ये 3-4 जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 50 और 60 हज़ार के दरमियान देखिए आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले 20,000 उसका बोला, फिर आपको 2 वीज़े लगाने हैं, 15,000 उनका खर्चा लगा लें, 35,000, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने रेंट देना है, 10,000 का चेक देना है आपने पहली बार, जो 3 मंथ का बनेगा, वो कितने का भी बनता है 3500 के हिसाब से, वो उस हिसाब से आपने पहला चेक देना है। 3-4 चेक टोटल देने हैं आपने, जो बाद में आपके कैश होते रहेंगे। आपने फर्स्ट जो है 10-12 हज़ार रुपये पहले देना है, उसके बाद आपने शॉप से कमा के बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, वो खुद चेक कैश करते रहेंगे जो मालिक होंगे दुकान के। उसके बाद फिर आपका जो सिस्टम है वो निज़ाम चलता रहेगा। तो इसी तरह आपके 3-4 वीज़े निकल आएंगे, आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटल आपका बनता है जी 20 और 15, आपका लगा लें जो चेक वाला है 35 और 15,000 आपके लगा लें जी, 10,000 आपका कफील का लगा लें जी, 15 और 10 25 और 10 35,000। 35,000 में से आपने जो डाइनिंग वगैरह है, तो ये शॉप है, उसका डेकोर वगैरह कराना है, टाइल पत्थर लगाना है, तो 15,000 आप उसका लगा लें। 35 और 15 50 हो गया जी। 10,000 रुपये आपका डाइनिंग टेबल और जो इलेक्ट्रिसिटी का दीवे का बिजली का उसका एडवांस होता है, आप उनका लगा लें, तो ये बन गया आपका 65,000। तो 65,000 में फिर आपका एक सिस्टम तैयार हो गया, सेटअप। तो अब आपने फूड के जो अच्छे सप्लायर हैं, आप उन्हें उनसे रब्ता करना है, जो बर्गर देते हैं, पराठे देते हैं। पराठा तो आप खुद हायर कर सकते हैं अपनी किचन के अंदर, आदमी लगाने वाला कौन सा हो, आपके पास एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, वो पराठा भी लगाए, रोटी भी लगाए। अगर रोटी आपकी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आप बाहर से रोटी पकड़ सकते हैं, जो 75 फील्स और 1 दिरहम में आपको देते हैं, तो वो आप 1.5 दिरहम में 2 रोटी बेच सकते हो। सालन आपके पास होगा, चावल भी आप बना लोगे, सारा कुछ आप बना सकते हो। लेकिन क्या है कि आपके ऊपर, शेफ़ के ऊपर है कि आपने शेफ़ कैसा ढूंढ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन और बिज़नेस के हवाले से मैं जो बताया मैंने कि कैफ़ेटेरिया में आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैंने इस चीज़ में खुद काम किया हुआ है। तो मुझे पता है कि हमने मार खाई तो लोकेशन के ऊपर से खाई कि हमारा वहाँ पे बिज़नेस नहीं चल सका और ऑलरेडी वो फ्लॉप हो गया। तो मैंने 4 से 5 महीने काम किया तो मैंने क्लोज़ कर दिया, लॉस हो गया मेरा। तो बस ये चीज़ें मैं आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से एहतियात से कीजिएगा। ये बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं, कैफ़ेटेरिया बना के बाद में उखाड़ने पे बहुत नुकसान होते हैं। तो पहले ही आप वो स्टेप लेके चलें ताकि आपको नुकसान से अंदेशा ना हो। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को आप वेट करें। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वाली मिलेगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी पहले की तरह ये भी व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।